लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, जिन्ना को देशभक्त बताना अखिलेश को भारी पड़ा। बरेली में अखिलेश यादव के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज। कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश पर एफआईआर। अखिलेश के बयान को देश का अपमान बताया। सरदार पटेल और जिन्ना का मुकाबला ही नहीं हो सकता। अब आप देखिए, ये अगर इसमें कहीं कोई उर्वर गुंजाइश बची हुई है इस थॉट में जिसको लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी उनके इस गेम प्लान में उनके लिए माफिक ही आने वाला है। क्योंकि अगर इसको इस तरीके से धार मिलेगी, बार बार इस बारे में चर्चा होगी। अब अदालत के फैसले के बाद, अदालत के कहने के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई है। अब देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। इधर देखिए, यूपी में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, वरना इससे पहले आप इतना जिन्ना नहीं सुनते। उत्तर प्रदेश में करीब 18 और अब तो कहा जाता है उससे ज्यादा करीब 20% मुस्लिम वोटर मौजूद हैं और अखिलेश के ये कोर वोटर माने जाते हैं। मुस्लिम ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोट के बंटने का डर अखिलेश यादव को सता रहा है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का 100 सीटों पर लड़ने का फैसला और मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए जिन्ना के कसीदे, इसलिए यह सब हो रहा है। क्या ये इसीलिए ऐसा हो रहा है? जिन्ना से प्रेम क्या फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ चुनावी गेम? और क्या अगर ऐसा है तो ये गेम प्रोडक्टिव होगा या काउंटर प्रोडक्टिव होगा? आप जरा इसको भी समझिए। उत्तर प्रदेश में जातीय गणित क्या कहता है। यहां ओबीसी 44% है। आप ये भी याद रखिएगा कि ओम प्रकाश राजभर किस समाज की नुमाइंदगी करते हैं और इससे पहले 2017 से 19 तक उन्होंने क्या पोर्टफोलियो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में संभाला था। अब आगे देखिए, सामान्य यहां पर 18% है, मुस्लिम 20%, 18 से 20% के आसपास, 20% समझ लीजिए, और एससी यहां पर 19% है। एसटी यहां पर 0.1% है और अन्य है 0.9% के आसपास। ये गणित अगर आप देखते हैं और ये चंक आप देखते हैं और इसमें आप देखते हैं कि कितने मोनोलिथिक वोटर्स आपको मिलने वाले हैं, किस तरफ की आबादी के को टारगेट ऑडियंस समझते हुए अगर आप अपनी बात कहते हैं, वहीं से ये बात निकलती है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान करीब 20% आबादी, इसी को टारगेट करने के लिए बातें हो रही हैं और इनका असर, ये जो आबादी है, इनका सीधा असर 140 विधानसभा सीटों पर है और ये साइजेबल चंक है। 2017 में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अपना दल, बीएसपी, अगर उस हिसाब से आप देखें तो बीजेपी 109, समाजवादी पार्टी 23, कांग्रेस, इन 140 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस 2, अपना दल 3 और बीएसपी 2। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि जो 23 हो गया था, इसको जितना ज्यादा हम बढ़ा सकेंगे, उतना 140 में से जितना हम यहां से निकाल पाए, उतना ही हमारे लिए चुनावी वैतरणी पार करके आखिरकार सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। और इसीलिए ये बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।